हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन पुनेकर। स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज हम ट्रूथफुल टॉक्स करने वाले हैं और ट्रूथफुल टॉक्स में कुछ बातें कड़वी तो होगी ही, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। सो आज के ट्रूथफुल टॉक्स का टॉपिक है इन सर्च ऑफ गोल्ड वी लूज डायमंड्स। मतलब क्या, ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। उन छोटी छोटी खुशियाँ को समेटने के पीछे हम एक बहुत बड़ा हीरा खो देते हैं जो हमें मिल सकता था पर नहीं मिल पाया। कारण हम सोने के पास ही अटक गए ना, हम आगे तो जा ही नहीं पाए। हमें सोना मिल गया कि चलो चलो हो गया काम, अब चले जाते हैं घर, कौन इतना ढूंढते बैठेगा। उस गोल्ड के वजह से आप रिस्क लेने से कतराते हो। वो गोल्ड आपकी खुशियाँ हो सकती है, वो गोल्ड आपके पैसे हो सकते हैं, और हमें इन दोनों चीज़ों को छोड़ने में डर लगता है। पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप चीज़ों को पकड़ के रखते हो, चाहे वो बातें हो, चाहे वो लोग हो, या चाहे वो आपका प्यार हो। सॉरी, थोड़े से कटु शब्द है पर चलता है, क्योंकि डिस्क्लेमर मैंने तो आपको पहले ही दे दिया था। इसलिए हम खुशियों के पीछे भागते हैं। हम कुछ लोग छोड़ने से डरते हैं जो लोग आपकी तरक्की के बीच में आ रहे थे। फिर भी क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो लोग हमारे बारे में सही सोचते हैं। अरे तुमने कभी खुद के बारे में सोचा क्या? कभी सोच के तो देखो, पता चलेगा कि तुम उस ग्रुप में बिना स्कोप के रह रहे हो। अगर आपके ग्रुप में 4 अच्छे मेंबर होंगे ना, तो आप भी अच्छे बनोगे। अगर आपके ग्रुप में 10 अच्छी बातें होती होगी तो आप भी अच्छे इंसान बनोगे। जैसा इन होगा वैसा आउट होगा, जैसा हम सुनेंगे वैसा हमारे मुंह से निकलेगा, वैसे हम लोग बनेंगे। जो चीज़ें अंदर जाएगी वही चीज़ें यहाँ से बाहर आएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चीज़ें अच्छी जाए, ना कि बुरी। अब जब हम ज़िंदगी में हीरा ढूंढने की कोशिश करेंगे, डायमंड ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा होगा कि आपको परिणाम ना मिले। उस समय आप निराशा से भर जाओ। आपको लगे कि सही कह रहे थे वो जो हमें कह रहे थे कि तू नहीं कर सकता। उस समय नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आएगी ही आएगी, जो कि सबके दिमाग में आती है। हर इंसान को, जिसको भी ज़िंदगी में हीरे की तलाश थी, उसे ये चीज़ें फेस करनी ही पड़ी थी। जब सब कुछ कर देने के बाद भी परिणाम ना मिले तो उसे भगवान की मर्जी समझकर छोड़ देना चाहिए। वो खुद ब खुद हो जाएगा, बस आप चीज़ों को करते रहिए, बीच में ना रुक जाए। क्योंकि रुका हुआ पानी हमेशा ख़राब होता है, पर बहता हुआ पानी कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। इसलिए दुनिया के 99% लोगों के ऊपर वो 1% राज करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि वो तो पैसे वाला है, उसके पास सब है। हमारे पास कुछ नहीं, क्योंकि हम पैसे वाले नहीं हैं। हमारे पास कुछ नहीं क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है। अरे हमारे पास ये सब इसलिए नहीं है क्योंकि हम कभी उस डायमंड तक पहुंच ही नहीं पाए। हमें तो गोल्ड मिल गया, बस खुश इतने में ज़िंदगी। हम कहते हैं कि जितना चादर हो उतना पैर फैलाओ। अरे चादर बड़ी तो करके देखो, थोड़ी सी ताकत लगेंगी उसको खींचने में, बड़ी तो करके देखो। अब बोलेंगे कि इसमें भी रिस्क है। अरे रिस्क तो हर चीज़ में है ना। चादर खींचोगे तो या तो वो स्ट्रेच होगी या तो बीच में से फट जाएगी, पर कुछ तो होगा जो पहले से अलग होगा। वैसे ही ज़िंदगी होती है। हम कुछ ट्राई नहीं करते, हम कुछ रिस्क नहीं लेते, तो कल जैसे थे वैसे ही आज भी होगे ना। क्या बदलने वाला है? कुछ नहीं। अब उन लोगों की बात करते हैं जो चले हीरा ढूंढने के लिए। अब हीरा तो ऐसे नहीं मिलने वाला भाई, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती है, रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आती है। 10 लोग आपको छोड़ के जाते हैं, 10 नए लोग आ जाते हैं। कभी कभी लगता है कि हम लेट हो चुके हैं, कभी कभी लगता है कि हमसे ये नहीं होगा, कभी कभी लगता है कि हो तो रहा है पर उस तरह का नहीं हो रहा जैसा हम चाहते थे। हम सब लोग एक साधारण सी ज़िंदगी जी रहे हैं। उस साधारण सी ज़िंदगी में हम काम भी साधारण कर रहे हैं, और अगर बाय चांस गलती से हम कुछ असाधारण काम कर देते हैं या कर रहे होते हैं, तो कुछ बुद्धिमान जीव हमारे लाइफ में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। कैसे? अबे क्या कर रहा है? अबे तू पागल वागल हो गया क्या? ऐसी हरकतें बंद कर, ये नया नया काम तेरे को शोभा नहीं देता, चल सटक यहाँ से। जब हम हमारी आंखों में बहुत सारे नए अरमान लिए चलते हैं, तो तब होता है ना कि हमें सब जाता हुआ नज़र आता है। हमारे पैसे, हमारा सुख, हमारे मुस्कान। ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ें क्यों जा रही है? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? ऐसा नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं कि चीज़ें हमारे पास से जानी नहीं चाहिए, पर हम डरते क्यों है यार?
जब कोई चीज़ जाएगी तभी तो दूसरी आएगी। क्या पता आपके लिए करोड़ों रुपए रखे हो और आप सिर्फ लाखों को बचाने की सोचते हो। क्या पता आपकी झोली में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है पर आप छोटी मोटी खुशियों को लेके बैठे हो। हम इंसानों की यही प्रॉब्लम होती है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं कि ये चीज़ चली ना जाए, जो है उसे भी खो देंगे। ये मेंटालिटी हमारे पास पहले से बनी है, इसलिए तो फिर लोग हमें कंजूस कहते हैं। कंजूसी फिजिकल वर्ल्ड में ठीक है, पर खुद के लिए नई चीज़ करने में हम कंजूसी करेंगे तो कैसा होगा? फिर तो कुछ नहीं बदलने वाला ना, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। क्या पता आप 10 साल बाद दुनिया बदलने वाले थे, पर 10 साल पहले आपने कुछ वैसा किया ही नहीं, तो कहाँ का रिजल्ट मिलेगा आपको। अब बात करते हैं हमारे सपने की, क्योंकि उस हीरे तक पहुँचने की शुरुआत किसी न किसी के सोच से चालू होती है, और आपकी सोच आपको कहाँ तक लेके जाएगी ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये आपकी सोच है। आपको सोचना है कि आपको जाना कहाँ है। जॉन डी रॉकफेलर ने कहा था कि डोंट बी अफ्रेड टू गिव अप द गुड टू गो फॉर द ग्रेट। इसका मतलब सीधा सा है कि हम अच्छी चीज़ों के वजह से बहुत अच्छी चीज़ें खो देते हैं। हमारे पास 10 रुपये है तो हम उससे कुछ करके 100 रुपये नहीं पाना चाहते। यही हमारी प्रॉब्लम है, यही हम लोगों की प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, कि हम इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते ना। इन्वेस्टमेंट, बाप रे बाप क्या बोल दिया मैंने। ऐसा किसी के दिमाग में आ रहा होगा या सबकॉन्शियसली वो यही सोच रहे हैं। अरे मुझे बताओ, 500 रुपये की चीज़ें तुम ऐसे ही खा सकते हो, पर 500 रुपये का ऑडियो बुक का सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते, क्योंकि क्या हमें दिमाग थोड़ी बढ़ाना है, हमें तो पेट बढ़ाना है ना। खाएंगे हेल्दी बनेंगे, वो भी क्या खाते हैं पता नहीं, आपको ही पता है फिर वो क्या खाते हैं। तो इसमें फालतू में टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी और आपका भी। खाते भी हो तो हेल्दी खाते जाओ, आप तो सेफ रहोगे, कम से कम आपका शरीर तो भी अच्छा रहेगा, उसमें तो भी इन्वेस्टमेंट कर लोगे अपनी। और अगर आप कुछ सुनना ही चाहते हो तो आप कुकू FM पर जा सकते हो, उसकी लिंक मैंने नीचे ही डिस्क्रिप्शन में दी है। और अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, बने रहो मेरे साथ इस वीडियो में, आगे बात करते हैं। कभी कभी हम कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं जो चीज़ें हमसे नहीं हो पाती। 10 बार ट्राई करते हैं, 20 बार ट्राई करते हैं, पर चीज़ें हमारे से नहीं हो पाती। ये चीज़ें होती भी है तो उस प्रकार का रिजल्ट नहीं मिलता जिस प्रकार का हमें मिलना था। तो हम भगवान से यही कहते हैं, ऊपर वाले से यही कहते हैं कि हे ऊपर वाले, मैंने तो इतना सब कर लिया पर मुझे रिजल्ट तो मिला ही नहीं। क्या मैं इसे अपनी किस्मत समझूं या कुछ और? मुझे नहीं समझ रहा, मैं अभी ख़त्म करता हूँ चीज़ें। यही तो हम गलती करते हैं। चीज़ें उस समय गिव अप करते हैं जिसके थोड़े समय बाद ही हम कुछ बन सकते थे। हम जो कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति रातों रात अमीर बन गया या रातों रात फेमस हो गया, वो रातों रात नहीं होता। वो उस समय तक गिव अप नहीं करता जिस समय उसको सक्सेस मिलने वाली थी, बाकी तो बीच में ही चले जाते हैं। हम हमेशा भगवान से मांगते रहते हैं कि हे भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, हमारी वो इच्छा पूरी कर दो। और अगर भगवान वो इच्छा पूरी करते हैं मतलब आपको उस चीज़ की उस समय आवश्यकता थी, पर अगर वो आपकी इच्छा पूरी नहीं करते तो उनको धन्यवाद कीजिएगा, क्योंकि उनको पता है जो चीज़ आप उनसे मांग रहे हो वो आप खुद के दम पर कर सकते हो, खुद के दम पर पा सकते हो। बस आपको थोड़ी सी आदत हो गई है हर चीज़ मांगने की। तो इसलिए मांगना बंद करो, कुछ करना शुरू करो, क्योंकि कुछ करोगे तभी सब कुछ मिलेगा, और कुछ नहीं करोगे तो ये तो ज़िंदगी है यार। यहाँ तो खाना भी खुद से पेट में नहीं जाता, उसको हाथ की ज़रूरत पड़ती है। समझ गए बात को? इसलिए अगर वो आपकी इच्छा पूरी करते हैं तो उन्हें धन्यवाद कीजिए, और अगर ऊपर वाला आपकी इच्छा पूरी नहीं करता तो उन्हें और भी ज़्यादा धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उन्हें पता है कि आप वो चीज़ कर सकते हो। और अगर उन्हें आप पे भरोसा है तो आपको खुद को क्यों नहीं है यार? हमेशा हमें लगता है कि ये हमारे साथ ही क्यों होता है, बाकी लोग तो चीज़ें करते नहीं और हम कुछ अलग कर रहे हैं, तो कितने सारे अड़थड़े आ रहे हैं, कितने सारी रुकावटें आ रही, कितना सारा बर्डन हमारे सिर पर है। हम यही सोचते हैं हमेशा कि सब मेरे साथ ही क्यों, क्या मैंने कुछ गलती की? नहीं, तो फिर हो क्यों रहा है ऐसा? हम हमेशा सोचते हैं कि ये समस्या मेरे जीवन में ही क्यों आई, ये व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ वैसा क्यों किया। बस सोच सोच सोच,
सोचने के चक्कर में इतना सोच देते कि खुद के बारे में ही सोचना भूल जाते। हम ये सोचना बंद कर देते कि इस समस्या से मैं किस प्रकार निकल सकता हूँ, क्योंकि चाहे कितना भी अंधकार हो जाए, जीवन में कितना भी अंधेरा छा जाए, एक दीपक का प्रकाश भी आपको उजाला देकर राह दिखा सकता है। और वो दीपक का प्रकाश है आपकी आशा है, आपकी होप जो आप बनाए रखते हो। ये होप ही है जो इंसान को सपना दिखाती है और ऊंचाइयों तक जाने की शक्ति देती है। और आखिर में कुछ नया ट्राई करने का अगर सोच ही लिया है तो अब डरना क्या। जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तब आशा क्या और मुश्किल क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। अगर कुछ बातें आपको हिट कर गई होंगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और ये ट्रुथफुल टॉक्स थी तो मुझे ऐसा बोलना पड़ता है, क्योंकि ये अनस्क्रिप्टेड है। जो भी बातें निकलती है दिल से निकलती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जाइए, अपने सपने पूरे कीजिए।